नमस्कार बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण यानी एडजेक्टिव, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह ठंडा पानी, वह पानी ठंडा है, या वह अच्छा लड़का है, तो इसमें जो ठंडा है और अच्छा है वो विशेषण बता रहे हैं संज्ञा की, क्योंकि पानी और वह लड़का, पानी तथा लड़का दोनों ही संज्ञा शब्द है। अगला है हमारे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, रंग, संज्ञा, आकार, स्थान आदि की विशेषता बताए उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे काली कमीज, मीठा आम। यहाँ पर आप विशेष्य वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो ऐसे गुणवाचक विशेषण का वह भेद है जिसमें संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि की विशेषता बताई जाती है इसमें। अगला हमारा जो विशेषण का भेद है वो है संख्यावाचक। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्या यानी काउंटिंग, जिसमें नंबर बताए जाते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, 5वां घर, कुछ लड़के। आपने देखा होगा कि 4, 5, कुछ ये संख्या का बोध करा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक। जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तीसरा बालक खड़ा है, तो यहाँ तीसरा और 30 संख्या एक निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं। जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ऐसे विशेषण का वो भेद है जिसमें हम किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे कुछ केले, कई व्यक्ति, अनेक यात्री। तो यहाँ हमें ये नहीं पता कि कई में कितने व्यक्ति है, 2 है, 4 है, 6 है, तो निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमारा विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी मापतोल। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, कुछ गेहूँ। संख्यावाचक विशेषण की तरह ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध होता है। जैसे 4 किलो आटा, 2 लीटर पेट्रोल। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक में किसी शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा व नापतोल का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ी चीनी, कम दूध। अब आपको यहाँ पे जो सर्वनाम संख्यावाचक और विशेषण परिमाणवाचक में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें अंतर होता है कि संख्यावाचक विशेषण में हम उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वही शब्द आते हैं, वही चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अगला हमारा जो भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई विशेष सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करता है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। देखिए इसे उदाहरण से समझिए। वह पुस्तक किसकी है, तो वह जो शब्द है वो सर्वनाम है।
अगर वैसे तो सर्वनाम होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर वह पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। तो आपको पता होगा सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ इस भेद में, विशेषण के इस भेद में सर्वनाम शब्द संज्ञा के बिल्कुल आगे आकर विशेषण के रूप में काम करते हैं। इसलिए इस भेद को सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण दोनों कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमने आज विशेषण तथा विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम विशेषणों की तुलना और प्रविशेषणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।